प्रणाम। योग शास्त्र में वर्णित अष्टांग योग के 8 अंग में से हम यम और नियम को पहले ही बता चुके हैं। आज जो तीसरा अंग है वह है आसन। आसन का अर्थ क्या होता है? सुखपूर्वक लंबे समय तक एक ही स्थान पर एक ही स्थिति में ठहरना आसन कहलाता है। विधि पूर्वक लेटकर, चाहे पेट के बल या पीठ के बल, बैठकर या फिर खड़े होकर, सभी अवस्थाओं में आसन का अभ्यास किया जा सकता है। आसन का अभ्यास निरंतर करने से मन में वाणी और वाणी में स्थिरता प्रदान करता है। आसन शारीरिक सुखों को उन्नति प्रदान करता है। सर्दी गर्मी, भूख प्यास इत्यादि पर नियंत्रण करता है। अर्थात विधि पूर्वक किया गया अभ्यास निश्चित रूप से निरोगिता, स्वास्थ्यता और एकाग्रता प्रदान करता है। आसनों को करते समय सावधानी रखना अति आवश्यक है। आसनों से हमें हानि लाभ भी होता है। इसके लिए सिर से लेकर पैर के अंगूठे तक और पैर के अंगूठे से लेकर सिर तक सभी छोटी छोटी योग क्रियाएं होती है जो शरीर के अंगों की अस्थियों को खोलने से लेकर बंद करने तक का काम होता है। आसन करते समय शरीर के अंगों के साथ किसी प्रकार की जोर जबरदस्ती न करें। इसके अलावा योगासनों का अभ्यास उपयुक्त समय, उपयुक्त स्थान पर उचित बिछावन लेकर करना चाहिए। आसनों के अभ्यास को 4 प्रकार से बांटा गया है। बैठकर किए जाने वाले आसन, शांति से बैठकर किए जाने वाले आसन, सिंहासन, पद्मासन, बकासन, अर्ध मत्स्यत्रासन, पीठ के बल लेटकर किए जाने वाले आसन, श्वासन, हलासन, कर्णपीडासन, पेट के बल लेटकर किए जाने वाले आसन, मकरासन, सलभाषण, धनुरासन, भुजंगासन, खड़े होकर किए जाने वाले आसन, गरुड़ासन, ताड़ासन, कटी चक्रासन। वैसे तो आसन शारीरिक विकारों को दूर करने के लिए किए गए योग हैं, लेकिन अष्टांग योग में आसन का अर्थ है बिना हिले डुले एक ही स्थिति में आराम से बैठना। इससे स्थिर सुखमासन भी कहा जाता है। नियमित रूप से कुछ देर इस आसन में बैठने से मन तो शांत होता ही है, साथ में शरीर में ऊर्जा की सचित क्रांति आ जाती है। वहीं यह आसन अष्टांग योग के दूसरे अंग नियम में शामिल स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान में गहराई को समझने के लिए भी पैदा किया गया है। आज आसन को योग का पर्याय और आसन का मुख्य उद्देश्य शरीर को रोगों से मुक्त करना माना जाने लगा है। आसन करने पर गौण रूप से शारीरिक लाभ भी होते हैं, परंतु आसन का मुख्य उद्देश्य प्राणायाम, धारणा, ध्यान और समाधि है। जिस शारीरिक मुद्रा में स्थिरता के साथ लंबे समय तक सुखपूर्वक बैठा जा सके उसे आसन कहा गया है। शरीर की स्थिति, अवस्था व सामर्थ्य को ध्यान में रखते हुए भिन्न भिन्न आसनों की चर्चा की गई है। चलते फिरते, उछलते कूदते, नाचते गाते हुए ध्यान नहीं हो सकता। ध्यान के लिए बैठना आवश्यक है। मन की अगतिशील ईश्वर में लगाना तभी संभव है जब हम अपने शरीर को शिथिल कर लें, रोक कर रखें। अचलता से ही पूर्ण एकाग्रता मिलती है। उछलते कूदते, नाचते हुए मन को रोक पाना असंभव है। पूर्ण एकाग्रता करना ही संभव है। जो तपस्वी होते हैं, योगी होते हैं, साधु होते हैं, वो खाते पीते, उठते बैठते, चलते फिरते, लेटे हुए, बात करते हुए, किसी भी कार्य को करते हुए सतत ईश्वर की अनुभूति बनाए रखते हैं। ईश्वर की उपस्थिति में ही समस्त कार्यों को करते हैं, किंतु इसे
ईश्वर परिधान कहते हैं। यह समाधि नहीं है। समाधि व ईश्वर परिधान अलग अलग है। कोई यह न समझे कि योगी चलते चलते समाधि ले लेगा। समाधि के लिए योगियों को समस्त वृत्तियों को रोककर मन को पूर्ण रूप से ईश्वर में लगाना होता है। जिससे समाधि लग गई, उसके लिए शरीर स्थिरता है और कुछ नहीं। वैसे तो योग में आसन बहुत है, लेकिन आप कुछ आसन शुरू कर सकते हैं। जैसे सुखासन। सुखासन में बैठकर किया जाने वाला आसन है। ये योग मन को शांत प्रदान करने वाला है। इसके दौरान नाक से सांस लेनी और छोड़नी पड़ती है और ओम की मुद्रा में बैठ जाना होता है। एक है नमस्कार आसन। नमस्कार आसन किसी भी आसन की शुरुआत में किया जाता है। ये बहुत ही सरल होता है। खड़े होकर आपको हाथ जोड़कर करना पड़ता है। श्वासन करने की प्रक्रिया अत्यंत सरल है। बिना किसी तकिए के पीठ के बल लेट जाएं। अपने पैरों को आराम से फैला लें और अपने घुटने एवं पंजों को पूर्ण विश्राम दें। दोनों पैर की उंगलियां एक दूसरे के विमुख होनी चाहिए। अपने हाथों को शरीर के साथ रखें, परंतु वे आपके शरीर को छुए नहीं। हथेलियों को आसमान की तरफ फैला दें। अपना ध्यान शरीर के हर अंग पर धीरे धीरे लेकर जाएं और अपने पूरे शरीर को विश्राम की अवस्था में लें। अपने ध्यान को दाहिने पंजे पर ले जाएं और फिर दाहिने घुटने पर ले जाते समय फिर बाहिने पैर के पंजे से बाहिने पैर के घुटने तक अंदर ले जाते और पूरे शरीर के एक एक अंग को तक पहुंचाते हुए विश्राम की अवस्था देते हुए सिर पर अपना ध्यान ले जाएं। धीमी और गहरी सांसें लें और हर सांस लेते हुए विश्राम करें। अंदर आती हुई हर सांस आपको ऊर्जा देती है और बाहर जाती हुई हर सांस आपको विश्राम देती है। अपने मन में उठ रही उत्तेजना, शीघ्रता अथवा किसी भी चीज पर ध्यान न दें। सिर्फ अपने शरीर और मन के साथ रहें। अपने पूरे शरीर को धरती पर समर्पित कर दें और विश्राम करें। ध्यान दें कि आप यह आसन करते समय सो न जाएं। 10 से 20 मिनट करने के बाद आप पूर्णतः विश्राम की स्थिति में पहुंच जाएं। तब अपनी आंखें बंद करते हुए अपनी दाहिनी ओर करवट लें। उस स्थिति में 1 मिनट तक रहें। अपने दाहिने हाथ का सहारा लेते हुए उठकर बैठ जाएं। अपनी आंखों को बंद रखते हुए कुछ लंबी लंबी गहरी गहरी सांसें लें और धीरे से अपना ध्यान वापस अपने वातावरण और शरीर की ओर लेकर जाएं। जब आप पूर्णतया का अनुभव करें तो अपनी आंखें धीरे धीरे खोल सकते हैं। श्वासन करने से व्यक्ति एक गहरी ध्यान की स्थिति में पहुंच जाता है, जो शरीर को तनाव से मुक्त करती है और कोशिकाओं को पूर्णतः ठीक करती है। योगाभ्यास के पश्चात श्वासन करने से आप गहरे ध्यान की स्थिति में जा सकते हैं। आसन के अभ्यास में आपका शरीर पुनः ऊर्जा से भर जाता है। यह पूर्ण योगाभ्यास के क्रम को खत्म करने के लिए सबसे उत्तम सा आसन है। मुख्यतः जब आपने योगासन तेज गति में किया हो। आसन नीचे रक्तचाप, एंजाइटी के मरीजों के लिए बहुत अच्छा है। आसन शरीर को शिथिल करने के लिए सबसे उत्तम साधन है और वात दोष को ठीक करने में प्रयोग लाया जाता है। अब आज का गुरु मंत्र संख्या 17 है। आज से मैं 2-3 आसन करूंगी और उसके पश्चात श्वासन करूंगी, या आज से मैं 2-3 आसन करूंगा, उसके पश्चात श्वासन करूंगा। प्रणाम।